नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। कल आपने नेता प्रतिपक्ष को लेकर भाजपाइयों के झगड़ों की कहानी सुनी। आज सुनिए जोगी ने खुद को कैसे मजबूत किया। शब्द हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के। मुख्यमंत्री अजीत जोगी जानते थे कि इस राज्य में शुक्ल परिवार श्यामाचरण और विद्याचरण शुक्ल का भारी दबदबा है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शुक्ल परिवार के प्रभाव को कम करने के लिए ही उनका समर्थन कर रहे हैं। जोगी ये भी जानते थे कि उन्हें पार्टी विधायकों का पूरा समर्थन नहीं है। इसलिए जोगी के लिए जरूरी हो गया था कि वो कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में करें। जोगी खुद भी विधायक नहीं थे और उनके लिए अनिवार्य था कि वो 6 महीने के भीतर विधायक के रूप में निर्वाचित हों। जोगी को अपने आप को आदिवासियों का प्रतिनिधि भी सिद्ध करना था। ये सभी बातें आसान नहीं थी। जोगी ने बड़े नेताओं और विधायकों का असंतोष दूर करने के लिए मंत्रिमंडल को सबसे बड़ा जरिया बनाया। उन्होंने 48 कांग्रेसी विधायकों में से 23 को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उस समय मंत्रिमंडल गठन करने में संविधान की वो बाधा नहीं थी जिसके तहत सदन की संख्या के केवल 15% विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता था। जोगी ने दिग्विजय सिंह के समर्थकों के साथ साथ श्यामाचरण शुक्ल के बेटे और उनके समर्थकों को अपने साथ लिया। बस्तर के तेज तर्रार नेता महेंद्र कर्मा को भी मंत्री बनाया। मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा चुनाव हार चुके थे, इसलिए अरुण वोरा को एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बस्तर से ही कुछ अन्य आदिवासी विधायकों को भी शामिल कर उन्होंने राजनीतिक संतुलन बैठाया। बाद में कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा करके जोगी ने श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा की दुखती रगों को किसी हद तक शांत किया। लेकिन विद्याचरण शुक्ल की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। महेंद्र कर्मा भी मंत्री बनकर संतुष्ट नहीं थे। जोगी ने विधानसभा का सदस्य बनने के लिए बिलासपुर जिले में आदिवासी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र मरवाही को चुना। इसका कारण यह भी था कि मरवाही उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन यहां से विधायक भाजपा के रामदयाल उइके थे। रामदयाल उइके 1998 में चुनाव लड़ने के ठीक पहले तक बिलासपुर जिले में पटवारी थे। जोगी इंदौर और रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर रह चुके थे। उनके लिए उइके को विधायक पद से इस्तीफा दिलाना कोई बड़ा काम नहीं था। उइके को कई आश्वासन देकर उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। जब लोग कयास लगा रहे थे कि अजीत जोगी किस कांग्रेसी विधायक की सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसी समय भाजपा के विधायक रामदयाल उइके ने जोगी के लिए अपनी सीट छोड़ दी। भाजपा पर यह उनका पहला वार था जो आगे एक बड़े हमले में बदलने वाला था। एकदम पिछड़े इलाके से निकलकर आईपीएस फिर आईएएस बने राज्यसभा सदस्य और फिर लोकसभा सदस्य बने जोगी के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन उन्हें भय था कि कांग्रेस में उनके विरोधी उनकी राह में कांटे बिछा सकते हैं। उन्होंने अपनी खुद की एक टीम खड़ी की जिसमें अधिकांश युवा छत्तीसगढ़ के बाहर के थे। इस युवा कुशल राजनीतिक टीम स्थानीय जनता और रामदयाल उइके के समर्थन से जोगी करीब 51,000 वोटों के बड़े अंतर से विधायक का चुनाव जीत गए। 1 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री बने जोगी ने 3 माह के भीतर ही विधायक बनकर एक बहुत बड़ी संवैधानिक बाधा पार कर ली। इस चुनाव ने यह संकेत दे दिया कि जोगी समय से पहले और अधिक सूझबूझ के साथ इस प्रदेश में अपना सिक्का चलाने वाले हैं। जोगी की इस जीत ने भाजपा को चौंका दिया था, किंतु भाजपा को अभी और भी बड़े झटके लगने थे। जोगी ने भाजपा को क्या और कैसा झटका दिया, सुनिए कल 5वें भाग में।